ओम शांति। आज हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली है उसके कुछ अंश देखेंगे। कुछ लाइनें हमने ली हैं। इसमें बाबा कहते हैं, सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। क्वेश्चन मार्क है। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपने को खुश नसीब समझते हो। खुश नसीब मतलब जिसका नसीब बहुत अच्छा हो, बहुत ऊंचा हो। सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है। फिर बाबा दोबारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बाबा फिर पूछ रहे हैं कि इस दुनिया में पूरे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है, बताओ। हर एक क्या समझते हैं। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि बताओ तुम क्या समझते हो कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। दोबारा क्वेश्चन मार्क। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि पहले तो बाबा ने पूछा कि बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा नसीब किसका है। फिर बाबा कहते हैं कि क्या तुम ऐसा समझते हो कि हमारा नसीब सबसे बड़ा है, बड़े से बड़ा नसीब हमारा है। बाबा जैसे स्वमान देता है, हम स्वमानों का मनन भी करते हैं कि जैसे मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं बड़े से बड़े नसीब वाली आत्मा हूँ जो मुझको भगवान मिला है। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा कहते हैं कि एक तो होता है भी, हम जैसे बोल रहे हैं अपने मन में रिवाइज़ कर रहे हैं कि हाँ मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मेरे से ज़्यादा ऊंचा नसीब किसी का नहीं। दूसरा होता है समझना भी मतलब हमारे अंदर फीलिंग भी आए। फीलिंग आएगी कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं ऊंचे से ऊंचे नसीब वाली आत्मा हूँ, मुझे भगवान मिल गया। तो अगर फीलिंग भी आएगी तो खुशी भी, जैसे ही मैं रिवाइज़ करूँगा मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, उसके साथ फिर खुशी भी अनुभव होगी। और अगर सिर्फ हम वैसे ही रिवाइज़ करते रहेंगे तो खुशी अनुभव नहीं होगी। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि क्या तुम समझते हो। भाई एक होता है जानना, बाबा कहते जानते नहीं, सिर्फ जानते तो हो लेकिन समझते भी हो, फील भी होता है। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं। अब बाबा ने वही बात बता दी कि अगर हम फील करेंगे कि हाँ मेरा नसीब ऊंचा है तो खुशी भी होगी। तो बाबा कहते जब खुश नसीब हो तुम तो खुश रहते हो, खुश खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, कभी कभी तो नहीं ना। फिर बाबा दोबारा पूछ रहे हैं, बाबा कहते कि खुश हमेशा रहते हो या कभी कभी खुश रहते हो। माया आ जाती है बीच बीच में, तो कभी कभी तो नहीं रहते ना, हमेशा खुश रहते हो। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया, बाबा कहते हैं कि भगवान ने जब तुम्हारा भाग्य बना दिया, तुम्हारे भाग्य का सितारा चमका दिया, तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। हैं माना अपने भाग्य को सोच सोच कर, अपने भाग्य को जान कर के कितना ऊंचा मेरा भाग्य है। बाबा कहते हैं कि कितना तुम्हारा भाग्य का सितारा ऊपर आसमान में चमक रहा है, तो उसको जानकर खुश रहते हो तुम। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। फिर बाबा बोल रहे हैं कि बताओ तुम्हारे अंदर हमेशा खुशी के बाजे बजते हैं या माया आ जाती है, हलचल आ जाती है तो खुशी कम हो जाती है। हालांकि ये तो है कि अभी हम पुरुषार्थी हैं और अभी हम संपन्न नहीं बने, माया भी आ जाती है तो माया हमको हलचल में ले आती है। माया हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन जो बाबा की मुरली हैं, बाबा ने कितना बढ़िया सिस्टम चलाया है कि रोज़ मुरली हमको सुनने को मिलती है। साकार मुरली है, अव्यक्त मुरलियाँ हैं, कितनी पावरफुल होती हैं। तो जैसे ही हमारी खुशी गायब होती है, कोई माया का परछाया पड़ जाता है, फिर हम अगले दिन जाते हैं सेंटर पे, मुरली सुनते हैं बाबा की, तो दोबारा हम चार्ज हो जाते हैं। दोबारा बाबा ऐसी ऐसी बातें सुना देता है जिससे हमारी खुशी वापस आ जाती है। तो अभी हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारी खुशी की परसेंटेज जैसे जैसे हम इस ज्ञान में आगे जाते जाएंगे, हमारा मेडिटेशन बढ़ता जाएगा, मुरली सुनते जाएंगे, तो हमारी खुशी का परसेंटेज डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल में खुशी के बाजे बजते हैं,
कई बार हम बाबा की इतनी बढ़िया मुरली सुनते हैं, या हम सेंटर पर बैठे होते हैं, इतना बढ़िया वायुमंडल होता है, तो ऐसे फील होता है कि जैसे हमें पता नहीं सब कुछ मिल गया। हालांकि घर पे जाके या कोई माया आ जाती है तो वो खुशी इतनी नहीं रह पाती। लेकिन बाबा वही वाली खुशी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं? कौन सा गीत दिल गाती है? बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है कि तुम्हारा दिल कौन सा गीत गाता है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। ये स्वमान है, ये स्वमान है। बाबा ने एक स्वमान शुरू में बताया, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं ऊंचे से ऊंचे नसीब वाली आत्मा हूँ जिसने भगवान को पा लिया। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे दिल में कौन सा गीत बजना चाहिए? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। जितनी बार हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे, सिर्फ रिवाइज नहीं, फील करके कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, तो बाबा कहते हैं अपने ऑटोमेटिक खुशी के बाजे बजेंगे, खुशी फील होएगी। तो वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य यह गीत गाते हो। बाबा कह रहे तुम्हारे दिल में ये गीत बजता है। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। बाबा कहते हैं पूरा कल्प आपके भाग्य का गायन होता है। देवी देवताओं का गायन अब भी हो रहा है मंदिरों में। उनके हालांकि जड़ चित्र हैं, मूर्तियां हैं, फ़ोटो हैं, लेकिन भगत कितना मानते हैं, जागरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कितनी उनकी महिमा करते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे भाग्य का गायन तो पूरे कल्प में होता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। बाबा कहते हैं इस समय जो तुमको भाग्य मिला है, तुमको भगवान मिला, भगवान की पढ़ाई मिली, पढ़ाई पढ़ रहे हो, प्राप्ति कर रहे हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, तो बाबा कहते हैं उस वर्षे को तुम लोगे, प्रारब्ध भोगोगे। तो बाबा क्या कह रहा है कि आधा कल्प तो तुम अपनी प्रारब्ध भोगते हो, जो कमाई इस समय कर रहे हो वो कमाई तुम खाते हो आधा कल्प, और फिर द्वापर युग से तुम्हारी महिमा शुरू हो जाती है, तुम्हारे भाग्य का गायन शुरू हो जाता है। देवी देवताएं तुम्हारी, देवी देवताओं की मतलब भगत लोग पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो बाबा ये बता रहे हैं कि तुम कितने ऊंचे भाग्यशाली हो। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी ऊंची बात बाबा बता रहा है। जब योग में बैठ के हम ये बात सोचते हैं, बाबा कह रहे हैं कि सबसे मेन बात क्या है कि भगवान को तो दुनिया ढूंढती है, लेकिन भगवान मुझे ढूंढ रहा है। भगवान ने मुझे ढूंढा, करोड़ों आत्माओं में से मुझे सेलेक्ट किया, मुझे छांटा। योग में बैठ के जब हम ये सोचते हैं कि कितना मेरा ऊंचा भाग्य है, कितनी खुशनसीब मैं आत्मा हूँ जो करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे छांटा है, भगवान की डिक्शनरी में मेरा नाम लिखा गया। तो बाबा कहते हैं कि ये बात सोचो, विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया। इतने बड़े विश्व में से कौन पसंद आया? भगवान को हम पसंद आए, भगवान ने हमको पसंद किया। आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं लेकिन आप ही पसंद आए। सारी योग की पॉइंट हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में आत्माएं तो बहुत सारी हैं। कितनी आत्माएं हैं? कितनी बार बाबा कहता है कि तुम कोई साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम्हें भगवान से मिलन मनाने का मौका मिला है संगम युग पे, उसके साथ रहने का, उससे रूह रिहान करने का मौका मिला है, भाग्य मिला है, नसीब मिला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो बाबा कहते कि कितनी आत्माएं हैं पूरी दुनिया में, फिर भी उन आत्माओं में से तुमको ही सिर्फ छांटा, तुमको ही पसंद किया। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज़्यादा क्या होगा, हैं। बाबा कहता है कि बच्चे तुम ब्राह्मण बन गए तो तुम्हारी सर्व इच्छाएं पूरी होगी। क्यों? इस दुनिया में सबसे बड़ी इच्छा भगवान की प्राप्ति है, और जिसको भगवान मिल जाए तो उसकी तो कोई इच्छा रहनी नहीं चाहिए। सारी इच्छाओं का मेन स्रोत शिव परमात्मा है। तो जिसको भगवान मिल गया उसकी फिर क्या इच्छाएं रह जाएंगी, हैं। बाबा कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारी अविनाशी खजानों से झोली भर रहा हूँ, हैं। धन मिल गया, खाने को अच्छा मिल गया, पहनने को कपड़े मिल गए, ये कोई प्राप्तियाँ थोड़ी ना है। रहने को बढ़िया मकान मिल गया, ये कोई प्राप्ति थोड़ी ना है। लेकिन बाबा हमको जो प्राप्ति करा रहा है,
इस समय जो हमको सुख शांति मिल रही है, शक्ति मिल रही है, जिसकी दुनिया में आत्माएं प्यासी हैं, भटक रही हैं 2 घड़ी की खुशी के लिए, अविनाशी खुशी के लिए बाबा कितनी बार कहता है कि दुनिया में आत्माएं हज़ारों रुपए खर्च करती हैं, पिकनिक करेंगी, पार्टी करेंगी, बाहर पहाड़ों पे घूमने जाएंगी, और हम बाबा के बच्चे सुबह से लेके शाम तक बाबा बाबा करते रहते हैं, खुश ऑटोमेटिक रहते हैं, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज़्यादा क्या होगा। कितनी स्ट्रॉन्ग योग की पॉइंट है जब हम योग में बैठ के सोचते हैं कि मुझे और क्या चाहिए, मुझे भगवान ने ही पसंद कर लिया, इससे बड़ी प्राप्ति तो कोई नहीं हो सकती ना। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। बाबा कहता है ना कि सिर्फ बाबा बाबा को याद नहीं करो, योग में बैठो तो बाबा बाबा को याद नहीं करो, अपने भाग्य को भी याद करो। मेरा भाग्य है ना, मुझे भगवान मिला, मेरा भाग्य है। दुनिया में कहते हैं ना, भगवान, भाग्य का मतलब क्या होता है, जिसको बहुत सारी प्राप्तियां हो जाएं। तो मुझे भगवान मिला है, करोड़ों में कोई मैं आत्मा हूँ जिसको भगवान की प्राप्ति हुई है, तो ये भाग्य है ना। तो बाबा कहते हैं बाप के साथ भाग्य भी याद करो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज़ याद प्यार मिले। कितनी भाग्यवान आत्माएं हम हैं जो जिसको भगवान रोज़ याद प्यार देता है। शिव बाबा हमको रोज़ मुरली में याद प्यार देता है बच्चों को। तो बाबा कहते हैं पूरे कल्प में कोई आत्मा ऐसी हो नहीं सकती जिसको भगवान याद प्यार दे, प्रभु प्यार मिले। रोज़ याद प्यार मिलता है ना, रोज़ हमको बाबा की मुरली मिलती है, बाबा का ज्ञान हमको सुनने मिल रहा है, भगवान से मिलन मनाने का हमको मौका मिल रहा है, भगवान से रूह रिहान करने का मौका मिल रहा है, भगवान हमको मिल गया है, भगवान की मुरली सुनने का हमें मौका मिल रहा है रोज़, और भगवान की रोज़ हमें याद प्यार मिलती है। तो अगर हम सोचें योग में बैठ के तो कितना ऊंचा जो है हमारा भाग्य है, कितनी हमें खुशी फील हो। तो बाबा कहते हैं बताओ तुम पूरी दुनिया में कितनी थोड़ी सी आत्माएं हो जिनको भगवान का याद प्यार मिलता है, रोज़ तुमको जो है बाबा से प्राप्ति हो रही है। सबसे ज़्यादा लाडले कौन हैं? फिर बाबा क्वेश्चन मार्क करके पूछ रहे हैं, बताओ सबसे लाडला कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। बाबा हमेशा कहता है ना कि अगर तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की बातें चलती रहेंगी, चलते फिरते तुम बाबा को याद कर रहे हो, अपने भाग्य को याद कर रहे हो हैं, या कोई स्वमान का मनन कर रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि में व्यर्थ नहीं आ सकता, और व्यर्थ नहीं आएगा तो माया नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं माया भाग जाएगी, व्यर्थ भाग जाएगी अगर तुम अपने भाग्य का सिमरन करते रहोगे। तो इन लाइनों में हमने क्या देखा कि बाबा ने हमको रियलाइज़ कराया कि हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। कई बार हम कहते तो हैं भाई हमारा बहुत ऊंचा भाग्य, हम भगवान के बन गए, लेकिन उस चीज़ को रियलाइज़ करना, महसूस करना, योग में बैठ के जब हम संकल्प करें बार बार सोचें, चलते फिरते भी मनन करें, वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, कितनी ऊंची मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मुझे भगवान ने सेलेक्ट किया है। जितनी भी ये बातें आई सारी योग में बैठ के महसूस करने की और रिवाइज करने की, सारी योग की पॉइंट हमने देखी। तो इन बातों का जब हम सिमरन करते हैं, चाहे चलते फिरते करें चाहे योग में बैठ के, तो कितनी आत्मा को खुशी फील होती है। क्योंकि जब हम बाबा ने योग हमको यही सिखाया है कि हमारे मन में जब शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं तो हमें खुशी फील होती है, यही योग है। तो इन लाइनों में बाबा ने रियलाइज़ कराया बच्चों को कि तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा है। बाबा ने कहा अपने भाग्य को भी याद करो, बाप को तो याद करते हो, उन्हें भाग्य को भी याद करो, कितना ऊंचा भाग्य है, याद प्यार तुमको मिलता है, रोज़ मुरली तुमको रोज़ सुनने मिल रही है। तो इस तरह बाबा ने हमको हमारा भाग्य कितना ऊंचा भाग्य है हमको इन लाइनों में रियलाइज़ कराया, रिवाइज कराया। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी, है ना। बाबा कहते हैं कि तुम योग में बैठ के अपना भाग्य याद करोगे, अच्छी अच्छी बातें याद करोगे तो माया अपने आप भाग जाएगी। फिर व्यर्थ जो मन में चलेगा ना उसको भगाना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं ना कि जैसे हमारे मन में अंधकार है, मतलब व्यर्थ है, कोई फालतू की बात चल रही है, तो अंधकार को ऐसे थोड़ी ना होता है जैसे कमरे में अंधकार है कि
भाई वहाँ से अंधकार थोड़ा सा भगाया कोने में से, फिर वहाँ से दूसरे कोने से थोड़ा अंधकार ख़त्म किया, सिर्फ एक दीवा जला देते हैं उससे सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर अच्छे संकल्प चलेंगे, श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे, खुशी के संकल्प चलेंगे तो ऑटोमेटिक व्यर्थ नहीं आएगा, फिर व्यर्थ को भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, व्यर्थ अपने आप भाग जाएगा, माया अपने आप भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।